वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्निंग विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से द हिंदू के एडिटोरियल के साथ। जी हाँ, द हिंदू में छपे हुए आज ही के एक एडिटोरियल के साथ हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पूरे संदर्भ को विस्तार से पढ़ेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस दौरान जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होगा उसके लिए हम आपको एक दो सिनोनिम्स देते हुए जाएंगे, मीनिंग को समझाएंगे, साथ ही ये बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस फैमिली मेंबर का वो हिस्सा है, अर्थात वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है। इस सब की भी जानकारी हम आपको साथ साथ में देते चलेंगे। यहाँ आपका दायित्व है कि जितने भी वर्ड्स आपके आते हैं जो नए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप नोट डाउन करें, 3 से 4 बार उसको रिवीजन करें और छोड़ दें। साथ में जब अगला एडिटोरियल आए या आप कभी जब एडिटोरियल पढ़ें या न्यूज़पेपर का कोई कॉलम पढ़ें, वहां पर अगर वो वर्ड आता है तो आप संदर्भ के हिसाब से उस पढ़े गए मीनिंग को वापस लाने की कोशिश करें और मीनिंग को लगाने की कोशिश करें। यह प्रक्रिया अगर एक लंबे समय तक आप करते हैं, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, अगर आप इसे दोहराते हैं तो एक स्थिति आपकी ऐसी हो जाएगी जहां पर आप पैराग्राफ में या लाइंस में जो शब्द मौजूद होगा उसको संदर्भ के हिसाब से डिकोड कर पाने में सक्षम होंगे, जो कि आपके लिए एक अचूक हथियार होगा किसी भी पैराग्राफ को पढ़कर उसकी मीनिंग पता कर पाने में, ताकि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट जैसे क्वेश्चन को आराम से बना सकें। वोकैबुलरी बिल्डिंग का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज कौन कौन से नए वर्ड सीखने के लिए मिलते हैं, साथ में आखिरकार इस एडिटोरियल में क्या संदर्भ वर्णित है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सामने रखते हैं वो एडिटोरियल जो आज के द हिंदू में छपा है, और संदर्भ को पढ़ेंगे, वर्ड्स को जानेंगे, सेशन को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए आज का जो एडिटोरियल है ये आपके सामने है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है। यहां जो एडिटोरियल में वर्णित है वो है सेफ्टी इन द स्काई। देखिए सेफ्टी इन द स्काई मतलब है कि कहीं ना कहीं ये एविएशन से, एयर ट्रांसपोर्ट से मतलब है कि एरोप्लेन, उसकी आवाजाही से जुड़ा हुआ एक एडिटोरियल है। देखिए मतलब है कि आकाश में सुरक्षा से ये बात है। कह रहा है द डीजीसीए। सबसे पहले डीजीसीए क्या है? देखिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, याद रखेंगे डीजीसीए का मतलब है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये आपके लिए एक जनरल अवेयरनेस का भी सवाल है, आपसे कई बार पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, क्या कह रहा है? द डीजीसीए शुड हैव नो टॉलरेंस। अब एक वर्ड है टॉलरेट। टॉलरेट करने का मतलब होता है बर्दाश्त करना। ठीक है, सहन करना। अब सहन करना किसी भी तरीके से हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये बर्दाश्त करना जो शब्द है ये नकारात्मक भाव देता है। यहां जो है टॉलरेंस, मैंने कहा टॉलरेट, एटीई है। एटीई जो होता है ये वर्ब सफिक्स होता है। ठीक है, ये जहां जहां लगा हुआ होता है अमूमन वो जो शब्द होता है वो वर्ब सफिक्स होता है। यहां पर नाउन है क्योंकि ये टॉलरेंस है, टॉलरेट नहीं है। अब कह रहा है कि डीजीसीए शुड हैव नो टॉलरेंस फॉर लैक्सिटी। देखिए यहां पर टॉलरेंस के लिए दिया हुआ है फोरबियरेंस, एक्सेप्टेंस, क्लेमेंसी। ये आपके सिनोनिम के तौर पर काम करेगा। टॉलरेंस आपका नाउन है। लैक्सिटी मतलब देखिए सिलेक्टनेस, रेमिसनेस, स्लॉपीनेस, इसका मतलब है रेकलेसनेस, लापरवाही। ठीक है, क्या कह रहा है कि उसको डीजीसीए के पास अब जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या टॉलरेंस किस चीज के लिए? लैक्सिटी अमंग एयरलाइंस। ठीक है, उसके बीच में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किस चीज के लिए? जो वो कट कॉर्नर्स करते हैं। कट कॉर्नर सीकिंग का मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ सर्चिंग समथिंग, जो हमेशा कोशिश करते रहते हैं क्या? डू समथिंग द चीपेस्ट और द इजीएस्ट वे। जो वो हमेशा कट कॉर्नर्स कहने का मतलब है कि अपना जो बजट है, जो उसमें किसी प्रकार से कटौती करते हैं, चाहे वो टिकट की प्राइस कम रखने के लिए करते हो, ज्यादा से ज्यादा जो यात्री को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करते हो, और ये किस आधार पर होता है, आखिरकार इसका बेस क्या है? तो ये समझिए कहीं ना कहीं जो है कुछ चीजों में कटौती की जा रही है, चाहे सुविधाओं में कटौती हो, सिक्योरिटी जो गाइडलाइंस है उसके नॉर्म्स में कहीं ना कहीं चीजों को जो अप्लाई करना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें कटौती होती है, तब तो टिकट की कीमत घटती है। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है। अब जो है दिया क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर सामने रखा हुआ है बर्ड हिट्स
cracked windshields, component failures, engine compressor surges. Surge का मतलब होता है a sudden or abrupt strong increase, heave or below, the blade failures, flight deck indicator and system related warnings, flight divergence, mid-air engine shutdowns, pressurization problems and a case of severe turbulence in the monsoon. अब देखिए इतने सारे उदाहरण रखा कि भाई बर्ड हिट्स, चिड़िया का टकरा जाना, जो विंडशील्ड होता है वो उसका क्रैक्ड होना, कंपोनेंट फेलियर्स, इंजन कंप्रेसर सर्ज, इंजन के कंप्रेसर में अचानक जो है वो बढ़ोतरी हो जाना, ब्लेड फेलियर्स, फ्लाइट डेक इंडिकेटर एंड सिस्टम रिलेटेड वार्निंग्स, फ्लाइट का डाइवर्जन, मिड एयर इंजन का शटडाउन होना, प्रेशराइजेशन की समस्या एंड अ केस ऑफ सीवर. सीवर का मतलब क्या होता है? देखिए एक एडजेक्टिव है, कह रहा है अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विगरस, सीरियस एंड थ्रेटनिंग. टर्बुलेंस का मतलब होता है इनस्टेबिलिटी इन एटमॉस्फेयर. तो ये जो मॉनसून में होता है काफी खतरनाक, डरा देने वाला जो टर्बुलेंस होता है, दीज एविएशन रिलेटेड अकरेंसेस. अकरेंसेस कहने का मतलब है हैपनिंग, नेचुरल इवेंट, एन इवेंट दैट हैपेंस, ये नाउन है. ये जो एविएशन रिलेटेड घटनाएं हैं इंडियन स्काईज इन रिसेंट मंथ्स, जो कि इधर के महीने रहे हैं, रीचिंग अ क्रेस्ट. क्रेस्ट का मतलब देखिए क्या होता है? पीक, टॉप, क्राउन एंड टिप. ये एक नाउन है. अपने पीक पर पहुंच गया है ओवर द लास्ट 30 डेज. ये लास्ट 30 दिन में जो है अपने पीक पर पहुंच गया. भाई इस तरह की घटनाएं जो है, जो अकरेंसेस है, वो पिछले 30 दिनों में पीक पर पहुंच गई है. विद मोस्ट ऑफ देम अफेक्टिंग वन एयरलाइन हैव रेज्ड कंसर्न्स. ये जो है एक तरह का कंसर्न. एक कंसर्न का मतलब क्या है? केयर, फियर, वरी, एप्रीहेंशन. ये एक तरह का वरी, एक जो चिंता का विषय हो गया है अबाउट एयर पैसेंजर सेफ्टी. किस चीज को लेकर के? जो वायुयान के यात्री है, एयर पैसेंजर सेफ्टी है, जो उनकी सुरक्षा है, उसको लेकर के एक चिंता का विषय है. कह रहा है इन इट्स सो कॉज नोटिस, इसके सो कॉज नोटिस में इशूड रिसेंटली टू स्पाइसजेट. जो किसको इशू किया गया है? स्पाइसजेट को. द कैरियर इन फोकस, जो कि इस फोकस में, इस मुद्दे में, इस अकरेंस में जो घटनाएं हुई है, जो कहीं ना कहीं थ्रेट पैदा किया है, जो चिंता का विषय है, उसके फोकस में कौन रहा है? स्पाइसजेट. द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज हाईलाइटेड. उसने हाईलाइट क्या किया? सम ऑफ द रिपोर्टेड इवेंट्स. जो रिपोर्टेड इवेंट्स रहे हैं उसको हाईलाइट किया. इन इट्स टर्सली, टर्सली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इन अ शॉर्ट और कंसाइज मैनर, वर्डेड ऑब्जर्वेशंस ऑन द लो कॉस्ट एयरलाइन ऑपरेशंस. उन्होंने क्या किया है? संक्षेप में, बड़े कंसाइज तरीके से लो कॉस्ट एयर ऑपरेशंस के बारे में पॉइंट आउट किया है, बताया है. वर्डेड ऑब्जर्वेशन को वो बताया है, वहां पर क्या क्या हाईलाइट किया है, क्या बड़े ही संक्षेप में किया है. अ फ्लीट ऑफ नैरो बॉडी जेट्स. ठीक है, फ्लीट का मतलब होता है वायुयान का दस्ता. नैरो बॉडी जेट्स एंड टर्बो प्रॉप्स. द एविएशन रेगुलेटर हैज पॉइंटेड टू अ डिग्रेडेशन ऑफ सेफ्टी मार्जिन. देखिए वैसे भी अगर ट्रेन, बस में दुर्घटनाएं हो तो चांसेस होती है कि आप बच जाएंगे, लेकिन विमान में अगर इस तरह की, भगवान न करे ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न हो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है तो वहां सेफ्टी मार्जिन्स बहुत कम होता है पहले से ही. लेकिन क्या कह रहा है कि भैया ये जो लो कॉस्ट ऑपरेशंस है, अ फ्लीट ऑफ नैरो बॉडी जेट्स, टर्बोप्रॉप्स, द एविएशन रेगुलेटर हैज पॉइंटेड टू अ डिग्रेडेशन. वो क्या किया है? पॉइंट किया है कि भैया ये एक प्रकार का क्या है? डिबेसमेंट है, एबेसमेंट है, एब्जेक्शन है, पतन है सेफ्टी मार्जिन्स का, जो कि क्या है? सेफ्टी मार्जिन्स पर एक खतरा है, वो गिर रहा है और खराब हो रहा है. ठीक है. एंड टच्ड ऑन पुअर इंटरनल ओवरसाइट. साथ में क्या है कि पुअर इंटरनल ओवरसाइट. ओवरसाइट का मतलब होता है सुपरविजन, सर्विलेंस, इंस्पेक्शन एंड इनएडिक्वेट मेंटेनेंस एक्शन. ये इस बात को दर्शाता है कि भैया ये इनएडिक्वेट मेंटेनेंस एक्शन और जो पुअर इंटरनल ओवरसाइट है, सारे को पॉइंट आउट किया है कि भाई ये सेफ्टी मार्जिन्स को कम कर रहा है. फर्दर द डीजीसीए हैड एडेड अ फाइनेंशियल असेसमेंट. उसने ऐड किया है फाइनेंशियल असेसमेंट. ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन. September 2021 could point to a shortage of spares and therefore the invocation, इसका मतलब होता है आह्वान, अपील करना किसी से. Invocation of flying with a minimum equipment list, मतलब है कि जो जरूरत है कम से कम उतना के साथ फ्लाई किया जाए. In its initial response, the airline management has put forward a defense of being an IATA, होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन. इसका जो मतलब है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट. ठीक है,
देख लीजिएगा इसको, ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट एयर कैरियर्स एंड सेकंड गिवन द स्केल ऑफ। अब देखिए सबसे पहले क्या किया उन्होंने, अपने जो सुरक्षा में डिफेंस के लिए रखा, क्या रखा, फॉरवर्ड डिफेंस ऑफ बीइंग एन IATA ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट, जो इंटरनेशनल सेफ्टी ऑडिट होता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन जो ऑथोरिटीज है उसका जो ऑडिट होता है उसको रखा। साथ में दूसरा क्या रखा, सेकंड गिवन द स्केल ऑफ, किस चीज का दिया, फ्लाइट ऑपरेशंस इन इंडिया, उसका जो स्केल है, उसका जो मानदंड है, स्केल मतलब कहने का मतलब कितने पैमाने पर वो जो है ऑपरेट होता है, उसको दिखाया कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डेटा देयर वर 5268 एयरक्राफ्ट मूवमेंट इन द डोमेस्टिक सेक्टर ऑन जुलाई 10। बताया कि भाई जुलाई 10 को 5268 एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स हुए। सच इंसिडेंट्स आर नॉट एन एवरेशन, कहा कि इतने मात्रा में जो होता है वो कहीं से भी तो नियम के विरोध में जाकर के नहीं हो सकता है ना, एवरेशन तो नहीं हो सकता है। ये अपना पक्ष रखा है एयरलाइन वाले ने। स्पाइस जेट को नोटिस, सो कॉज नोटिस दिया गया था, उसने ये बात कही, सबसे पहले कहा कि भैया ऑडिट में हम क्लीन चिट मुझे मिला, साथ में भैया इतने स्केल पर होता है, अगर इसमें गड़बड़ी होगी तो ऐसे कैसे होगा। कह रहा इट हैज इवन साइटेड एन एवरेज ऑफ 30 सच एपिसोड्स, ठीक है, अ डे, मतलब है कि एक जगह से आवाजाही का जो है ऐसा 30 एपिसोड्स विद सम ऑफिशियल सोर्सेस हैव बैक्ड, जिसको क्या किया है कि ऑफिशियल सोर्सेस ने भी सपोर्ट किया है। कह रहा है दो फीबली, दो फीबली का मतलब है कि वीकली, लेमली, हेल्पलेसली, मतलब दबे मुंह, है ना, पूरे जोर शोर से नहीं लेकिन दबे मुंह जो है, हालांकि वो जो सपोर्ट रहा है वो कमजोर रहा है। यहां जो वर्ड आया देखिए, इंसिडेंट का मतलब है इवेंट, ऑकरेंस, एपिसोड, हैपनिंग। एबरेशन का मतलब है एनॉमली, डेविएशन, ऑडिटी, डाइवर्जेंस। यहां जो वर्ड है बैक का मतलब, इससे पहले भी ये बैकवर्ड आया है, समर्थन करने के सेंस में यूज होता है, और फीबली एक एडवर्ब है, वीकली, लेमली, हेल्पलेसली। तो मतलब है कि वहां उस अथॉरिटी ने भी सपोर्ट किया, लेकिन कैसे, यद्यपि ये सपोर्ट जो है बड़े कमजोर रहे, कम पैमाने पर रहे। कह रहा है कि द मेट्रिक इज प्रॉब्लमेटिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट है, जो इसका सेफ्टी मेजरमेंट है, वो प्रॉब्लमेटिक है। इवन एविएशन एक्सपर्ट कॉन्कर, कॉन्कर कहने का मतलब है एग्री करते हैं इस बात से, जो एविएशन एक्सपर्ट हैं वो इस बात से कॉन्कर करते हैं, एग्री करते हैं, देयर इज नो कंपैरिजन विद अ ग्लोबल स्टैंडर्ड, कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से भैया इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्या कह रहा देखिए, और इवन कैटेगरी ब्रेकअप, सबसे पहले तो ग्लोबल स्टैंडर्ड से नहीं है, साथ में अगर कैटेगरी बांट ले, जैसे अब है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सिविल एविएशन है, गुड्स के लिए है, अलग अलग कैटेगरी ब्रेकअप कर दे, सेपरेशन कर दे, कमिंग अपार्ट कर दे, डीअटैचमेंट कर दे, अलग अलग करके भी देख ले तो भी वही हाल है। इवन वर्स एंड डेंजरस इज नॉट हैविंग द एक्नॉलेज्ड रूट कॉज और एंड एड्रेस्ड, रूट कॉज इज एड्रेस्ड। कह रहा है कि यहां तक कि भैया ये वर्स है, डेंजरस है, तब भी ये एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, साथ में इसका जो रूट कॉज है उसको पहचानने की कोशिश नहीं की जाती है, उसको उद्घोषित नहीं किया जाता है। कह रहा है कि इन द डीजीसीए's एनुअल सेफ्टी रिव्यू 2020, ये जो डीजीसीए का एनुअल सेफ्टी रिव्यू है, एडिशन 5, फॉर एन एग्जांपल अंडर डिफिशिएंट मेंटेनेंस, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव द मेंटेनेंस ऑफ इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट फॉर अ टारगेट ऑफ 2.16 फॉर इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग कंपोनेंट्स और सिस्टम फेलियर पर 10,000 फ्लाइट आवर्स। मतलब कह रहा है कि 10,000 फ्लाइट आवर्स में कितनी बार होना चाहिए, 2.16 बार। ये मतलब कहा कि इतना इंप्रूव करना है, इतने तक लाना है घटा करके। कह रहा है द अचीव्ड परफॉर्मेंस इज 2.39, देखिए कि ज्यादा है, जबकि हमारा क्या डिमांड किया गया, 2.16 आए, ये मेरा टारगेट, जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा, है ना भाई। हर क्या कर रहा है, 1000 आवर्स के फ्लाइट, 1000 आवर जो फ्लाइट आवर्स है उसमें जितने कम रहेंगे उतना बेहतर है। डिफिशिएंट मेंटेनेंस 2.16 कह रहा है भैया इसको इतना तक लाना था, इससे भी नीचे होना चाहिए, लेकिन वो कहां रह गया, 2.39। सिमिलरली अंडर द नंबर ऑफ मेंटेनेंस एरर्स पर 10,000 फ्लाइट आवर्स फॉर अ टारगेट ऑफ 1.43, वो भी क्या है, ज्यादा है, 1.46। रिपोर्टेड स्नैग्स आर रेड फ्लैग, ये क्या है, रेड फ्लैग का मतलब है खतरे का निशान, खतरे की झंडी है। स्नैग का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, डिफिकल्टी, पिटफॉल। ये जो कमी है, ये जो परेशानी, ये जो रिपोर्ट किया गया ना, ये एक प्रकार का जो है खतरे का झंडा है, रेड फ्लैग है, पॉइंटिंग टू फॉल्स इन द सेफ्टी ओवरसाइट सिस्टम। ठीक है, सेफ्टी सर्विलांस सिस्टम में जो है वो पॉइंट आउट करता है कि भैया ये फॉल्ट है यहां पर। कह रहा है इन एन आइडल इकोसिस्टम
issue with safety would be analyzed in term of the rate of occurrences using tiered categorization with the goal of reduction to the minimum level, है ना, बिल्कुल मिनिमम लेवल पर उसको रिडक्ट किया जाए. troublesome to is how and troublesome का मतलब annoying, worrisome, exasperating, difficult to deal with. troublesome का मतलब है परेशानी भरा. how an airline यहां पर मिसिंग है. how an airline continues its operation despite a so cause notice. कह रहा है कि भैया परेशानी तो ये है, कठिनाई का मुद्दा ये है कि कोई भी एयरलाइन कैसे अपना ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकता है इसके बावजूद कि भैया उसको सो कॉज नोटिस जारी किया गया. एंड ड्यूरिंग द मॉनसून विद पैसेंजर नंबर्स क्लाइंबिंग का मतलब होता है गो अप, असेंड, माउंट, स्वॉर्म अप, मतलब है बढ़ना, बैक टू प्री कोविड-19 लेवल्स, मतलब है कि कोविड से पहले जो पैसेंजर का लेवल था, जितने लोग यात्रा करते थे वहां पहुंच गया. द एंट्री ऑफ न्यू एयरलाइंस, द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इंडिकेटिंग एग्रेसिव फ्लीट, मतलब है काफी मतलब एग्रेसिव होकर के बहुत संख्या में जो है वो अपना दस्ता बढ़ाने की बात कह रहा है. एग्रेसिव फ्लीट एक्सपेंशन, ग्रोथ, एनलार्जमेंट, एक्सटेंशन प्लान्स एंड एन इंटरनेशनल सेफ्टी ऑडिट दैट इज हैपनिंग वंस टू ओपन फॉर इंडिया. द रेगुलेटर नीड्स टू निम्बल कहने का मतलब है एजाइल, एक्टिव, क्विक, मतलब है कि और जरूरत है रेगुलेटर्स को क्विक होने की एंड मोर विजिलेंट क्या, वॉचफुल होने का, ईगल आइड होने का, मतलब है पैनी निगाह रखने की जरूरत है. क्यों भाई? कह रहा था इंडस्ट्री वॉचवर्ड, जो इंडस्ट्री का मोटो है, जो मंत्रा है, जो मैक्सिम है, जो स्लोगन है, देखिए ये नाउन है, स्लोगन है, मोटो है, मंत्रा है, मैक्सिम है, वो क्या है? सेफ्टी है. और क्या होना चाहिए? कैन नॉट बी ग्लोज्ड ओवर, मतलब है कि ये कवर अप नहीं होना चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए, कैमोफ्लेज उसके साथ नहीं होना चाहिए, मतलब उसको ढकना नहीं चाहिए, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए. जो मोटो है वो बचा हुआ रहना चाहिए. मोटा मोटी यहां पर यह बात कही गई इस टॉपिक में कि देखिए भैया एयर सेफ्टी बहुत जरूरी है. कई बार ऐसा हुआ है कि कॉस्ट कटिंग की वजह से एरोप्लेन्स कभी कभी सेफ्टी नॉर्म्स को ताक पर रखकर करती है. सो कॉज नोटिस के बाद भी यहां कह रहा है कि उसके ऑपरेशंस जारी है. तो यहां पर एक बात कही गई है राइटर के द्वारा कि भैया रेगुलेटर्स नीड्स टू बी निम्बल एंड मोर विजिलेंट. द इंडस्ट्री वॉचवर्ड सेफ्टी कैन नॉट बी ग्लोज्ड ओवर. चलिए एक बार रिव्यू करें हम शब्दों का. पहला है टॉलरेंस का मतलब फोबियरेंस, एक्सेप्टेंस, क्लेमेंसी. लेग्जिटी का मतलब है स्लैकनेस, रेमिसनेस. और स्लॉपिंग मतलब होता है लापरवाही. सीकिंग का है द एक्ट ऑफ सर्चिंग समथिंग. क्वेस्ट का मतलब है क्वेस्ट है द एक्ट ऑफ समथिंग. उसका कट कॉर्नर्स का मतलब है डू समथिंग द चीपेस्ट एंड और द इजीएस्ट वे. फिर उसके बाद आ रहा है आपका जो अगला वर्ड यहां पर आ रहा है सर्ज. सर्ज का मतलब होता है सडन और एब्रप्ट स्ट्रॉन्ग इंक्रीज को कहते हैं सर्ज. ठीक है. उसके बाद आ जाइए, इधर कोई वर्ड नहीं है. यहां आ गया सीवर. सीवर का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विगरस, सीरियस, थ्रेटनिंग कह सकते हैं. टर्बुलेंस का मतलब होता है इनस्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर. ऑकरेंस का मतलब हैपनिंग, नेचुरल इवेंट, एन इवेंट दैट हैपेंस. उसके बाद आ जाइए क्रेस्ट, बहुत अच्छा वर्ड है ये, पीक, टॉप, टिप. ठीक है. उसके बाद यहां देखिए कंसर्न का मतलब होता है केयर, फियर, वरी, एप्रीहेंशन. उसके बाद आगे आ जाइए यहां पर टर्सली, ये भी एक अच्छा वर्ड है. टर्सली एडवर्ब है, इन अ शॉर्ट और कंसाइज मैनर. ठीक है. हम लोग शॉर्ट यूज करते हैं. डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिबेसमेंट, एबेसमेंट और एब्जेक्शन. असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन, इवैल्यूएट. इनएडिक्वेट का मतलब इनसफिशिएंट, डिफिशिएंट, स्कैंटी, मेगर. उसके बाद इस पेज पर स्पेयर्स का मतलब कल पुर्जा होता है यहां पर, और इसका मतलब होता है अपील करना. इन्वोकेशन का मतलब, अगला देखिए यहां जो है इंसिडेंट्स का मतलब होता है घटना. एब्रेशन का मतलब होता है नियम के विरुद्ध या असामान्य होता है. उसके बाद आ जाइए यहां पर बैक का मतलब समर्थन करना. फीबली का मतलब होता है वीकली, लेमली, हेल्पलेसली. आगे देखिए मेट्रिक मतलब है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. कॉन्कर का मतलब होता है एग्री करना. ठीक है. ब्रेकअप का मतलब होता है सेपरेशन, मतलब है कैटेगरी अलग करके देखना. ठीक है. फिर आगे देखिए इसमें आ गया स्नैक्स, मतलब होता है डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल, पिटफॉल कह सकते हैं. ट्रबलसम का मतलब है अनोइंग, वरिंग, एग्जैस्परेटिंग, डिफिकल्ट टू डील विद. क्लाइंबिंग का मतलब होता है गो अप, असेंड, माउंट, स्वान अप. उसके बाद एक्सपेंशन का मतलब ग्रोथ, एनलार्जमेंट, एक्सटेंशन. उसके बाद यहां जो है निम्बल का मतलब होता है एजाइल, एक्टिव, क्विक. विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल, ऑब्जर्वेंट, ईगल आइड. वॉचवर्ड का मतलब स्लोगन, मोटो, मंत्रा, मैक्सिम. और ग्लोस ओवर का मतलब होता है कंसील, कवर अप, मास्क एंड कैमोफ्लेज.
उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये एडिटोरियल का सेशन रहा वो बहुत सारे नए वर्ड्स लेकर के आपके सामने आया। साथ में ये एक मुद्दा है जिसके बारे में सबको जागरूक होना चाहिए कि आप जब टिकट लेते हैं तो आप ये देखिए सिक्योरिटी मेजर, सेफ्टी मेजर्स क्या क्या फॉलो किए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आप अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए भी ये जानकारी थी। कुछ सारे जनरल अवेयरनेस की बात हुई, साथ में बहुत सारे वर्ड्स हमने यहाँ पर सीखे और कुछ तो नए और काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन काफ़ी मज़ेदार रहा होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, लेकिन बहुत जल्द एक बार फिर से एक नए एडिटोरियल के साथ आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।